आज विजयादशमी यानी दशहरा है। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि मुख्य नवरात्रि साल में 2 बार होती है, लेकिन विजयादशमी हम एक ही बार मनाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? दशहरे का नवरात्रि से क्या कनेक्शन है? देखिए, भारत एक विविधताओं वाला देश है। हर तरह की विविधता के साथ इस देश में विभिन्न तरह के त्योहार भी मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है दशहरा, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दशहरे को लेकर हमारे देश भारत में 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। हम पहली और सबसे ज़्यादा प्रमुख मान्यता की बात करेंगे। आपको याद होगा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, और इस वनवास के दौरान लंका का राजा रावण माता सीता यानी भगवान राम की पत्नी का अपहरण कर लेता है। तब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानरों की सेना के साथ मिलकर माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए युद्ध करते हैं। कई दिनों तक भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण का वध कर दिया था। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया, और इसी उपलक्ष्य में श्री राम की रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है, और इसीलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना का क्या महत्व है। जैसे भगवान राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की, ये उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। और आखिरी दिन पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जैसे भगवान राम ने रावण को मार दिया था। दशहरा हमें सिखाता है कि प्रकाश में हमेशा अंधकार को परास्त करने की शक्ति होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। और आज के टाइम में जब हम लगातार सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं और लगातार नेगेटिव खबरें हमारी फीड में आती हैं, तो दशहरे जैसे त्यौहार हमें उम्मीद देते हैं। ये हमें पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हो, चुनौतियां माने डर यानी कि राक्षस रावण, और उम्मीद यानी कि हमारी लाइफ को लेके जो पॉजिटिव होप है वो राम है, और राम हमेशा रावण से जीत जाते हैं। इसीलिए हम हर साल ये त्यौहार मनाते हैं, ये शो करने के लिए कि उम्मीद हमेशा नेगेटिविटी और फियर के ऊपर प्रिवेल करती है। उम्मीद हमेशा जीतेगी। तो फिर लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सही हो और आप सच के साइड में खड़े हो तो आप हमेशा जीत जाओगे। हमने राम की बात की, तो राम का ऐसा क्या इंडियन कल्चर में इम्पोर्टेंस है जिस वजह से राम नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे भारत को जोड़े रखते हैं। राम भारत की संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, बहुत महत्व है उनका। राम भारत की लोक गाथाओं में बसे हैं। लोग उनकी कथा को सुनकर अपने मुश्किल वक्त में प्रेरणा लेते हैं। राम बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। वे त्याग की, नैतिकता की प्रतिमूर्ति हैं। राज तिलक के वक्त पिता के वचन के लिए गृह त्याग करने वाले राम भारत के हर पिता के लिए पुत्रवत हैं। राम वो नायक हैं जिनका शत्रु भी उनके हाथों मृत्यु के बाद उन्हीं का नाम लेते हुए प्राण त्याग देता है। आपको पता होगा कि रावण जब अंतिम वक्त में होता है, मृत्यु की शैया पे पड़ा होता है, तो वो इस बात के लिए बहुत थैंकफुल है, बहुत ग्रेटफुल फील करता है कि उसका वध जो है वो राम के हाथों हो रहा है। राम जब युद्ध लड़ रहे थे उस दौरान वो इतने क्षमतावान थे कि चाहते तो एक बाढ़ से समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन राम समुद्र से प्रार्थना करना चुनते हैं। तो राम का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि जहाँ पे बिना लड़ाई झगड़े के चीजें डील की जा सकती हैं, वहाँ लड़ना जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, पूरा वेस्ट एशिया में इजराइल के साथ कितने सारे युद्ध हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप फ्रंट में आए और कम्युनिकेट करे चीज़ों को लेके, उन प्रॉब्लम्स पे कम्युनिकेशन हो, एक बड़े फोरम को इस तरीके का डील किया जाए कि चीज़ें कम्युनिकेशन से सॉर्ट आउट हो सकें। आप प्रार्थना जरूरी नहीं है यहाँ पे, वो एक सांकेतिक वर्ड हो गया। इसके लिए बातचीत का रास्ता अगर अपनाया जाए तो बहुत बड़े बड़े युद्ध टाले जा सकते हैं। इसलिए भारत में जो राम का कैरेक्टर है वो केवल दैवीय चरित्र नहीं है, भारत में राम का मानवीय चरित्र लोकप्रिय है। और राम इस तरीके से भारत की संस्कृति में हर दिन भारत के लोगों के लिए राम जरूरी है। हर एक दिन को जीने के लिए हम राम के कैरेक्टर से कुछ प्रॉपर्टी सीख सकते हैं।
विजयदशमी के त्योहार को मनाने की एक और पौराणिक मान्यता है। उसमें यह है कि महिषासुर नाम का एक दैत्य था जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, उनका राजपाट छीन लिया था। महिषासुर को मिले वरदान और पराक्रम के जो उसका पराक्रम था उसके सामने कोई भी देवता टिक नहीं पा रहा था। तब महिषासुर के संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अपनी शक्ति से देवी दुर्गा का सृजन करते हैं। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध होता है। युद्ध के 10वें दिन माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध कर दिया था, उसकी सेना को परास्त कर दिया था। इसी कारण शारदीय नवरात्र जब होते हैं उसके आखिरी दिन पे हम दशहरे का पर्व मनाते हैं। इस इम्पोर्टेंस के महिषासुर का वध हुआ था, हर जगह राक्षस जो है वो खत्म हो रहा है, बुराई खत्म हो रही है, इसीलिए दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।